हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज ईद है, आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। कभी कभी हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं जब छोटा था तो मेरे ऊपर जो है मेरे फादर का, मेरे पिताजी का काफ़ी प्रभाव पड़ा और मेरे ऊपर वो मुझे समझाया करते थे। हमको सभी भाइयों को, हम तीन भाई हैं, तीनों भाइयों को कई बार वो डांटा भी करते थे, कई बार वो समझाया भी करते थे। तो मैंने एक बात गौर की कि जिन बातों को वो बोलते थे, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, ठीक है, कई बातें वो समझाया करते थे, उनका उतना असर नहीं हुआ। लेकिन जो वो अपनी ज़िंदगी में जो वो एक्ट करते थे उसका सबकॉन्शियस माइंड पर बड़ा गहरा असर हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम किसी को कुछ बोले और बोलकर उसे हम समझाने की कोशिश करें। कई बार हम जो एक्ट करते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, उसका दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ रहा होता है। मेरे फादर जो है वो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो एक न्यायाधीश थे, जज थे। जज से वो रिटायर हुए और 2008 में जो है वो उनका निधन हो गया। ठीक है, बड़ा बुरा मूवमेंट था, बहुत पुरानी बात है। उस समय में जो है वो समझ लीजिए कि मेरा छोटा वाला भाई शायद कॉलेज में पढ़ ही रहा था उस समय। तो वो एक ज़्यादा हुई उम्र मेरे फादर की थी नहीं, 61 ईयर केवल उनकी एज थी। मतलब वो जो बोलते थे कि मैं आफ्टर रिटायरमेंट में लंबा ऐसा करूँगा, खेती करूँगा, गाँव में एक घर बनाऊँगा, बहुत सारे उनके ड्रीम्स थे जो वैसे के वैसे ही रह गए। तो मेरे फादर के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे फादर जो है वो कई सारे ऐसे काम करते थे जिनका मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर बड़ा गहरा असर पड़ता था। क्या था कि हमारा जो स्कूल था जहां हम जाते थे पढ़ने के लिए, ये बात है कहाँ की, बदनावर की। धार डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी तहसील है बदनावर। हो सकता है आप में से कोई बदनावर से हो भी। तो बदनावर एक छोटी सी तहसील है धार डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ मेरे फादर जो है वो वहाँ पे प्रथम श्रेणी न्यायाधीश जो होते हैं, जो सिविल जज क्लास फर्स्ट, वैसे वो वहाँ पोस्टेड थे उठ के। तो वहाँ पे हमारा स्कूल और कोर्ट थोड़ी दूरी पे था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था कि हम स्कूल से कोर्ट आ जाते थे। और हमारा सरप्राइजिंगली हमारे स्कूल का टाइम ऑलमोस्ट ऐसा था कि सुबह 9 बजे स्कूल लगा करता था और हमारा स्कूल छूटता था तकरीबन 3 बजे के आसपास। ठीक है, 3 बजे के आसपास स्कूल छूटा करता था। और फिर 3 बजे स्कूल छूटने के बाद स्कूल में ही जो है वो एक ट्यूशन चला करती थी। तो 4 बजे तक हम लोग ट्यूशन अटेंड करते थे। वो मैथमेटिक्स का ट्यूशन था। मैथमेटिक्स एक दिन पढ़ाते थे, एक दिन पढ़ाते थे वो साइंस। ठीक है, स्कूल के प्रिंसिपल ही थे, उन्होंने कुछ अरेंजमेंट कर रखा था स्कूल के अंदर कि पढ़ाना है तो यहाँ पढ़ा सकते हैं ना। तो अब क्या हुआ कि 4 बजे जैसे हमारा जो है वो 3:30 बजे 4 बजे जो सी छूटता था हमारा स्कूल, हम जो है वो मैं और मेरा भाई हम लोग कोर्ट जाया करते थे। कोर्ट में क्या होता है कि जज के बैठने का एक डाइस होता है जहाँ पे जज बैठ के फैसला सुनाता है, हियरिंग करता है। और उसी से लगा हुआ एक छोटा सा कमरा होता है जिसको बोलते हैं चैम्बर। ठीक है, तो जज साहब का चैम्बर बोलते हैं उसको। तो चैम्बर में जो है मेरे फादर कभी कुछ काम करना है, थोड़ा आराम करना है, तो वहाँ आके बैठ जाया करते थे वो। जब पूरे समय तो डाइस पे बैठते नहीं, वो 1-2 घंटा बैठते हैं, अपना फैसला सुनवाई किया उन्होंने, फिर बाकी समय अपना अंदर का काम चैम्बर में बैठ के करते हैं। तो हम लोग 1-1.5 घंटा चैम्बर में बैठे रहते थे ताकि जो है वो जब फादर छूटेंगे तो मेरे फादर के साथ उस समय उनके पास स्कूटर हुआ करता था। उस ज़माने में जज लोगों को कार मार नहीं मिला करती थी, तो एक स्कूटर था मेरे फादर के पास में, विजय सुपर स्कूटर। और वो विजय सुपर स्कूटर जो है मेरे दादाजी ने मेरे फादर को गिफ्ट किया था जज बनने पर, है ना। उन्होंने जो है वो आए, देखा, उन्होंने कि भाई लोग बाग साइकिल पर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा ना, तुमने इतना बड़ा अचीवमेंट किया। मेरे दादाजी जो है अच्छे बड़े किसान थे, तो उन्होंने जो है वो एक स्कूटर, विजय सुपर स्कूटर खरीद कर उनको दिया। मेरे पिताजी के का बड़ा फेवरेट था। हम जब बड़े हुए, छोटे से बड़े हुए ना, हम अक्सर उस स्कूटर का मजाक उड़ाया करते थे कि डैडी ये तो एक दिन हेलीकॉप्टर बन जाएगा, कितना पुराना स्कूटर हो गया। 1975 का स्कूटर आप लेके घूम रहे हो, जो है वो 1990 में, 1988 में, 1996 में। मतलब वो स्कूटर मेरे फादर के पास, मुझे मालूम अच्छे से कि वो 2000 नहीं, मुझे अच्छे ध्यान है कि 1998 तक, 1998 तक उन्होंने उस स्कूटर को रखा उन्होंने। उसके बाद जब वो एक दिन चलना ही बंद हो गया तो उन्होंने फिर उसको चेंज किया। फिर बजाज सुपर स्कूटर को होता है, कौन सा था, चेतक रहता है, कौन सा होता है, वो लिया उन्होंने। सरप्राइजिंगली हमारे पास उस जमाने में फिएट कार भी हुआ करती थी, लेकिन मेरे पिताजी को चलाना नहीं आती थी, तो वो ड्राइवर रखा करते थे उसके लिए। तो कोर्ट वो स्कूटर से जाते थे, तो हम इस लोग स्कूटर से जो है वो कोर्ट से घर आने के लिए फादर का वेट करते थे। अब मेरे फादर को मैं अक्सर सुनता था कोर्ट के डाइस रूम में बैठ के, वो कुछ बोलते रहते थे वहाँ बैठ के। अपराधी लोग बोल रहे हैं,
वकील अपनी अपनी जिरह कर रहे हैं, वकील अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, फिर अपराधी को बोलने का मौका मिला वो बोल रहा है, फिर जो विक्टिम है जिस पे अपराध हुआ वो भी बोल रहा है अटके। तो मैं देखता था कि मेरे पिताजी जो है वो उन सब में सबसे कम बोला करते थे, वो सुना करते थे उठ के। फिर कई बार वो अपराधी को सजा देते थे वो कि भाई तुमको 1 साल की सजा, तुमको 2 साल की सजा होगी, तुमको जो है वो इतना फाइन लग गया। तो वो अक्सर अपराधी को जो है वो समझाया करते थे उसको उठ के। वो हमेशा जब भी सजा देते थे पहले उसको जो है वो पूरा उसके बोलेंगे भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्या इसके पीछे की वजह है, उसको वो समझाएंगे, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे, बोलेंगे देखो ऐसा कानून के अनुसार तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, पर मुझे मालूम है तुम 1 साल बाद एक नए इंसान बन के निकलोगे, ऐसा करोगे के। तो मैं सोचता था कि ये तो अपराधी आदमी, इसको मेरे पिताजी सजा क्यों देने के बाद इसको डांटना चाहिए उनको कि तुमको तो ऐसे ही तुम यू डिजर्व दैट, तुमको तो यही मिलना चाहिए और बड़ी सजा मिलना चाहिए तुमको, ठीक है। आगे से क्या तो जो है पुलिस मारेगी भी और तुमको सजा ही मिलेगी। पर वो उल्टा करते थे, वो बोलते थे देखो ऐसा है, तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस वैसी थी, तुमने ऐसा किया तो, पर तुम अंदर से ऐसे इंसान नहीं हो। तो मैं सोचता था कि ये तो मतलब ये क्या बोलते हैं मेरे फादर। लेकिन एक दिन मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है कि कोई भी बच्चा, छोटे बच्चे का जन्म होता है, तुमने देखा? हमने कहा हाँ, अभी पड़ोस में एक आंटी के यहाँ बच्चा हुआ, हम लोग देखने भी गए थे ना। बोले क्या तुमको लगता है वो बच्चा अपराधी है? हो सकता है। मैंने कहा वो क्यों हो सकता है अपराधी, छोटा बच्चा कुछ जानते ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई इस दुनिया में हमारे पास जो है वो लोगों से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, हमारे आसपास के लोगों से जो इंटरेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन का परिणाम होता है हमारा कर्म, कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो आउटकम है वो होता है कई बार। तो यदि हम गलत लोगों की संगत में आ गए तो उससे पूरी ज़िंदगी खराब नहीं होना चाहिए। बोलते थे कि हर अपराधी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। और मेरे फादर बोला करते थे कि जेल जो है वो वास्तव में एक सुधार गृह होना चाहिए। आज ये है कि जेल जो है अपराध का बड़ा गढ़ बन चुकी है। जेल में जाकर व्यक्ति और ज़्यादा बुरी चीज़ों को सीख जाता है। लेकिन वो ज़माने में बोला करते थे कि नहीं, जेल जो है वो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर लोगों को सुधार होना चाहिए। किरण बेदी ने बहुत कुछ किया इसके लिए। तो मेरे फादर जो है वो उनका, मैं सोचता था कि चलो इनका एक ये पर्सपेक्टिव है डिफरेंट टाइप का। फिर मैंने देखा कि कई बार वो बड़े स्ट्रिक्ट रहा करते थे। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एक बार मेरे घर में जो सर्वेंट हम लोगों के यहाँ पे जो आते थे काम करने वाले भैया, उन्होंने पूरा घर में झाड़ू पोछा लगाया, ठीक है। मैं कोई चीज़ में मैं पोहा खा रहा हूँगा, कुछ खा रहा हूँगा, तो मेरे हाथ से प्लेट गिर गया, कि मैंने लापरवाही से पकड़ा, गिर गया, पूरा फैल गया के। तो वो भैया दौड़ते हुए आए, उन्होंने बोला कि मैं साफ़ कर देता हूँ। मेरे फादर बोले उनको, रुको, आपने कर दिया ना एक बार साफ पूरा, आप जाइए। हमसे बोला, मुझसे बोला उन्होंने, जाओ झाड़ू लेके आओ, वो जो सामान रखने को तो ना कचरा रखते हैं वो लेके आओ और साफ़ करो। मुझे बड़ा बुरा लगा मन में। मुझे लगा कि मेरे फादर ने मेरी बड़ी भारी बेइज्जती कर दी सबके सामने ऐसे, और वो जो सफाई करते भैया उनके सामने भी कर दी, है ना। मैं मन में बहुत मतलब जो बोल सकते हैं अपन कि ऐसे है, पागल हो गए, ये है वो है ना, कुछ समझते नहीं है, अपने आप को पता नहीं क्या समझते, ऐसी बातें मन में बोलते रह के। लेकिन झाड़ू लगा के सफाई कर दिया। तब मैं बहुत नाराज था उनसे, गुस्सा था उनसे। मैं आज मैं पलट के देखता हूँ तो उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई आदमी का जो भी काम करता है कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, कि आपको हर वो काम आना चाहिए जो काम जो है दूसरा कर सकता है। दूसरी बात ये है कि आपको जो है, यदि आपसे गलती हुई है तो आपको ही अपनी गलती को समेटना पड़ेगा। मेरे पिताजी ने इस कुछ छोटे से एक्ट से मुझे बहुत सारे मैसेजेस दिए। हम सबके, आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि कई बार आप गुस्सा हो जाते होंगे कि नहीं हम सही बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, पर आप उसके पीछे का आउटकम देखिए, आप पीछे की चीज़ देखिए, लॉजिक देखिए। हालांकि मैं उतना स्ट्रिक्ट फादर नहीं हूँ, पर मेरे फादर जो है वो बड़े स्ट्रिक्ट थे इन मामलों को लेके, इन चीज़ों को लेके। और सबसे बड़ी बात ये कि वो हमेशा, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तब भी, है ना, वो आते थे मेरे हॉस्टल में, आएंगे, बैठेंगे, 10-5 मिनट बैठेंगे, ज़्यादा नहीं बैठते थे, उठ के थोड़ा इधर उधर की बात करेंगे, कमरे को देखेंगे, सब देखेंगे, आसपास देखेंगे के, और चले जाएंगे। मम्मी आती थी, मम्मी आएंगी, 20 रुपये भी दे जाएंगी उस समय ना, चुपचाप से ऐसा करके ले बेटा रख ले रहे, ठीक है। लेकिन वो कम बोलते थे, लेकिन वो समझ जाते थे आवश्यकता, कि क्या आवश्यकता है मेरी, क्या मेरे लिए रिक्वायरमेंट है। तो बोलते थे ये एक काम करो, तुम है ना ये कुछ कपड़े ले लो, तुम ये ले लो, वो ले लो के। तो मेरे फादर जो है वो वैसे ध्यान रखा करते थे चीज़ों का। वो मुझे कई बार लगता था कि ये पुराने विचारों वाले हैं, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि वो मूल्य वाले थे। वो पुराने विचारों वाले थे, वो मूल्यों वाले थे, उनके वैल्यूज़ वाले थे। वो ही वांट टू इनकलकेट वैल्यूज़ इनसाइड मी।
आज मुझे ऐसे ही लगा, मन किया मेरा आपसे बात करने का, तो मैंने बताया कि आपको कि चलिए मैं आपके अपने फादर के बारे में बताता हूँ। तो आपको बताता हूँ मैं कि आप भी जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या सोचते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, पर क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एक्ट है ना, ये दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड पर असर डाल रहे होते हैं, दूसरों के अवचेतन मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहे होते हैं, और वैसे ही लोग आपसे फिर इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। जितने प्रभावशाली लोग होते हैं ना, वे सब लोगों के साथ सबसे बड़ी बात होती है कि वो चीज़ें करते हैं जिन चीज़ों को देखकर दूसरे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में उनके लिए जगह बनती चली जाती है। आज का लंबा हो गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट।